नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? सही आंसर है ए बुर्जहोम। और बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यहाँ से जो है गर्त आवास भी मिले हैं जिन्हें गड्ढाघर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। सही आंसर है सी ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऋग्वेद जो है ये स्रोतों का संकलन है जिसमें जो है 1028 सूक्त हैं और 10,552 जो है ऋचाएँ हैं। और ऋचाओं का अर्थ होता है श्लोक। क्वेश्चन नंबर 3, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसने आदि वराह उपाधि धारण की थी? सही आंसर है बी मिहिर भोज ने। और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और गुर्जर जाति का जो उल्लेख है सर्वप्रथम पुलकेशन द्वितीय के जो है ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और ऐहोल अभिलेख से ही पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध की जानकारी मिलती है जो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, सल्तनत काल में सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का रहा? सही आंसर है सी तुगलक वंश का। तुगलक वंश जो है 1320 से 1412 ईस्वी तक शासनकाल रहा। और तुगलक वंश की जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी। जबकि सबसे कम समय तक जो सल्तनत काल में शासनकाल रहा है वो खिलजी वंश का रहा है, 1290 से 1320 तक रहा है। और अगर सल्तनत काल के जो वंश क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो आता है गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और अंतिम रूप से लोदी वंश आता है। तो ये कुल 5 वंश जो है सल्तनत काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? सही आंसर है डी 1582 में। और दीन-ए इलाही का जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल था। और हिंदुओं में केवल जो है बीरबल ने ही जो है दीन-ए इलाही को अपनाया था। जबकि 1562 में जो है दास प्रथा को समाप्त किया गया था। और 1564 में अकबर ने जजिया को समाप्त किया था। और 1566 में जो है मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है 1580 में दहसाला, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, इसकी भी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? सही आंसर है बी जमोरिन ने। और वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आने वाला पहला यूरोपीय था। और पुर्तगालियों ने जब अपनी पहली कोठी बनाई थी वो कोचीन में बनाई थी। और यूरोपियों में सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद जो है डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन और अंत में फ्रांसीसी आए। क्वेश्चन नंबर 7, मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? सही आंसर है ए टॉमस मुनरो ने। और ये सबसे बड़े भूभाग पर भारत में लागू थी, लगभग 51% भूभाग पर। जबकि कॉर्नवालिस ने 1793 में जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी। और हार्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत की थी। और महलवाड़ी प्रथा जो है 30% भूभाग पर थी। और ये मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में इसका प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है बी राजा राममोहन राय द्वारा। इसके अलावा 1815 में ही राजा राममोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी। जबकि केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? सही आंसर है ए महात्मा गांधी ने। और 1925 से 1927 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के चार्ल्स एंड्रूज अध्यक्ष भी रहे हैं। ये सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रधान अध्यापक भी थे। क्वेश्चन नंबर 10,
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कब की गई? सही आंसर है सी 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन के इस्तीफा देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर है बी 5 राज्यों से, और ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और भारतीय जो मानक समय रेखा है ये नैनी, प्रयागराज या ऑप्शन में कभी कभी मिर्ज़ापुर दिया होता है। इनमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा। अगर नैनी होगा तो नैनी सही होगा, अगर मिर्ज़ापुर दिया होगा तो मिर्ज़ापुर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी निम्न में कौन है? सही आंसर है सी धूपगढ़। जबकि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। और जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड्डी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है डी यूथांग घाटी। यूथांग घाटी जो है ये सिक्किम में स्थित है, जबकि मरखा घाटी लद्दाख में है, जुकू घाटी नागालैंड में है और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया के बाद में अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं? सही आंसर है ए बेल्जियम को। जबकि चीनी का जो कटोरा है वो क्यूबा को कहते हैं, और एड्रियाटिक की जो रानी है वो वेनिस को कहते हैं, और स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है सी राष्ट्रपति। और महान्यायवादी का जो वर्णन है अनुच्छेद 76 में है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, और इन्हें भारत का प्रथम जो है विधि अधिकारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है सी अनुच्छेद 51 में। जबकि अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद जो 50 है ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 का जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और इसके लिए भाग 4 का जो है शामिल किया गया है, और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 18, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है बी प्रधानमंत्री के पास। और जो संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? सही आंसर है सी उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या वो 250 है, और राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश से 31 जो है चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिए हों। सही आंसर है बी 21 वर्ष। और पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन दिया गया है। जबकि मतदान की जो आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव की न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वो 25 वर्ष होगी। और राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। सही आंसर है ए नाभिकीय संलयन। और सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, जबकि परमाणु बम की जो प्रक्रिया है वो नाभिकीय विखंडन में होती है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है
सी एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 23, कांसा मिश्र धातु है। सही आंसर है ए तांबा और टीन की, जबकि जो पीतल मिश्र धातु है वह जस्ता और तांबा से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। सही आंसर है डी एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा उड़ने वाला स्तनपायी है। सही आंसर है बी चमगादड़, जबकि सबसे बड़ा जो स्तनपायी है वो व्हेल है, और अंडे देने वाला जो स्तनपायी है वो एकिडना है, जबकि सबसे बड़ा जो पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। सही आंसर है डी कृषि आय पर कर, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि आयकर, निगम कर और संपत्ति कर ये सभी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सा समूह व्यापक मुद्रा की माप करता है। सही आंसर है सी M3, जबकि संकुचित मुद्रा का जो मापन होता है वो M1 से होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है। सही आंसर है बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत है 1993 में हुई थी, और राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत 1986 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस उर्वरक का उत्पादन नहीं होता है। सही आंसर है ए पोटास का। क्वेश्चन नंबर 30, 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उन्नत किस्म का गेहूं किस देश से लाया गया। सही आंसर है डी मैक्सिको से। और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन है। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1966 में हुई थी। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।